इटली आना एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आसान है एज़ मुकाबले में अगर आप जॉब सर्च वीज़ा ढूंढते हो या फिर दूसरे तरीके से आते हो। टाइम आपके लिए जो है ना जो आना चाहते हैं ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। आप अपने स्टडी से बारे में देखें कौन सी फील्ड में आप आना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद क्योंकि नवंबर दिसंबर से यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उससे पहले आपको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है कि कौन सी डिग्री में आपने करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट। एडमिशन बड़ा आसान है, एडमिशन आप खुद ही कर सकते हो। बड़ा बस थोड़ी सी ये जो है ना आप टाइम लगाना चाहो। अगर आपके पास टाइम है आप यूट्यूब पे जाओ, आपकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कैसे किस तरह आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस तरह आप एडमिशन ले सकते हो। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप है, फिर उसके बाद वीज़ा है। थोड़ा सा जो है ना वो ये सोचते हैं कि बस जल्दी से सब कुछ हो जाए, वो घबरा जाते हैं। थोड़ा सा आप टाइम लगाएं, थोड़ा सा आप वक्त दें, आप इसको चीज़ों को समझें। बहुत आसान प्रोसेस है। जब स्टूडेंट 16 क्लास पढ़ सकता है तो ये इतने छोटे से प्रोसेस से नहीं गुजर सकता। अगर जो वीडियो देख रहे हैं लड़के या लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि वो चाहें कि मैं इटली की स्कॉलरशिप के ऊपर या इटली की यूनिवर्सिटी में आऊँ पढ़ने के लिए, कितने पैसे टोटल लग जाएंगे इटली पहुँचने तक? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। फाइनली मेरे साथ एक दफ़ा फिर आमिर मौजूद है। आप जानते तो होंगे भाई, ये वो स्टूडेंट है जो इटली के अंदर आया है अपने बलबूते के ऊपर, जिसने इटली में आकर अपनी स्टडी कंप्लीट की है। यहाँ इसने डिग्री ली है, डिग्री लेने के साथ साथ यहाँ पर इसने क्या क्या किया है आइए जानते हैं इसकी ज़ुबानी। लेकिन आप दोस्तों को बताता जाऊँ, जितने भी हमारे पाकिस्तान से ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं और वो ये समझते हैं कि आप इटली में नहीं आ सकते, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि आपको आज इस वीडियो से पता चल जाएगा कि यार ये बंदा खुद मेहनत करके यहाँ पर पहुँचा है, इसने डिग्री कंप्लीट की है और आज ये यहाँ पर इस शहर के अंदर मौजूद है। आमिर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आदिल भाई आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, सब हैरियत है। आमिर सबसे पहले तो ये बताओ दोस्तों को, पहला सवाल, इटली आना आसान है कि नहीं? इटली आना एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आसान है एज़ मुकाबले में अगर आप जॉब सर्च वीज़ा ढूंढते हो या फिर दूसरे तरीके से आते हो। तो सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए कि वो इटली आके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ये चीज़। सेकंड चीज़, बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई इटली में आपको आने के लिए स्टडी के ऊपर बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें मेजर चीज़ें कौन सी हैं, बस वो बताइएगा ज़रा। इतना मुश्किल नहीं है जितना बताया जाता है, काफ़ी आसान प्रोसेस है। लेकिन थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आपने दूसरे कंट्री अप्लाई करना है तो थोड़ी डिटेल में वो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, सारी प्रूफ के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। दूसरा ये है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी तकरीबन 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। वो एज अ सिक्योरिटी मांगते हैं कि अगर आप इटली आ रहे हो तो आपके पास कम से कम इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप यहाँ पर आके सर्वाइव कर सको 1 साल का जब आपको वीज़ा मिले। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब एडमिशन की बात आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, सीजीपी उनके पास है 2.8 से ऊपर है या 2.8 है, कब अप्लाई कर सकते हैं? कौन कौन से महीने हैं जिसमें एडमिशन ओपन होते हैं इटली की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? अभी देखें जैसे अभी अक्टूबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है, सितंबर स्टार्ट होने वाला है, तो ये टाइम आपके लिए जो है ना जो आना चाहते हैं ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। आप अपने स्टडी से बारे में देखें कौन सी फील्ड में आप आना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद क्योंकि नवंबर दिसंबर से यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उससे पहले आपको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है कि कौन सी डिग्री में आपने करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये दो तीन महीने आपके पास अभी मौजूद हैं। आप इसके बारे में जो है ना स्टडी करें, कहाँ पर आप जाना चाहते हैं, कौन सी सिटी आपकी जो है ना वो फील्ड प्रोवाइड कर रही है, आप उसमें मास्टर्स या ग्रेजुएशन करने के लिए आना चाहते हैं। तो फिर दिसंबर और जनवरी में जाके जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स खुल जाते हैं तो आप उसमें अपने डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करें, आप उसमें सारा प्रोसेस करें। ज़बरदस्त। ये बताइएगा कि लड़के कहते हैं कि यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं है, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए स्कॉलरशिप तो 100% है अगर आप यहाँ पे टाइम से आ जाओ और तमाम डॉक्यूमेंटेशन आप टाइमली सबमिट करवा दो। लेकिन अगर आप किसी वजह से डिले कर देते हो, वो जो टाइम फ्रेम होता है वो इसलिए होता है कि आप टाइमली यहाँ पर आके वो तमाम डॉक्यूमेंट्स फिक्स करवाओ, वहाँ सबमिट करवाओ तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन किसी वजह से देर हो जाता है तो फिर इस वजह से ये होता है कि वो उस टाइम के ड्यूरेशन में जो है ना स्कॉलरशिप यहाँ तो वो कहते हैं कि आपको बाद में मिलेगा, या फिर पूरे 1 साल की स्कॉलरशिप जो है ना वो आपको नहीं मिल पाती। वो आपकी वजह से होता है क्योंकि आप डिले करते हो। इटली गवर्नमेंट जो है वो आपको स्कॉलरशिप दे रही है। ये बताइएगा कि इटली में आकर जो बच्चे स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, उनकी फ़ीस कितनी है एक मंथ की? जैसे बताया जाता है कि आपको मंथली या ईयरली बहुत ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी, ऐसा हकीकत में है या ये बातें ही हैं? ये बातें ही हैं, क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो ना तो स्कॉलरशिप का फ़ायदा ये कि आपको तकरीबन 7,500 यूरो 1 साल के मिलते हैं, जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस जो है वो कवर करते हो। लेकिन उसके अलावा फ़ायदा ये होता है
कि आपकी जो स्कॉलरशिप के अमाउंट है उसके साथ साथ आपकी फ़ीस जो है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाती है। आपको €0 फ़ीस जो है ना वो देनी पड़ती है। अगर आपकी सेमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी का है कि €30, €35, लेकिन 6 महीने के लिए €35 ये ज़ीरो के बराबर नहीं है भाई। जब आपको €7,500 मिल रहे हो तो उसमें से आप €30 जो है ना या €50 आप निकाल सकते हो। तो फीस जो है यूनिवर्सिटी की वो एग्जाम्प्ट हो जाती है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ज़बरदस्त। अब ये बताइएगा कि एडमिशन करवाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों का सबसे मेन सवाल, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सबसे मेन क्वेश्चन कि भाई हम एडमिशन कैसे करवाएं, कहाँ पर जाएं? एडमिशन बड़ा आसान है। एडमिशन आप खुद ही कर सकते हो। बड़ा बस थोड़ी सी ये जो है ना आप टाइम लगाना चाहो। अगर आपके पास टाइम है आप यूट्यूब पे जाओ, आपकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कैसे किस तरह आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस तरह आप एडमिशन ले सकते हो, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप है, फिर उसके बाद वीज़ा है। थोड़ा सा जो है ना वो ये सोचते हैं कि बस जल्दी से सब कुछ हो जाए, वो घबरा जाते हैं। थोड़ा सा आप टाइम लगाएं, थोड़ा सा आप वक्त दें, आप इसको चीज़ों को समझें। बहुत आसान प्रोसेस है। जब स्टूडेंट 16 क्लास पढ़ सकता है तो ये इतने छोटे से प्रोसेस से नहीं गुजर सकता। बहुत आसान चीज़ है, वो खुद ही सारा प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खुद सारा प्रोसेस करके यहाँ पर आए हुए हैं। स्कॉलरशिप भी है, यहाँ पर आके ये मेंसा वगैरह और हॉस्टल वगैरह इनको मिला हुआ है, सारा प्रोसेस खुद करके आते हैं। लड़कियां भी आ सकती हैं? अकेली लड़की को कोई मसला यहाँ पर? यहाँ पे कोई मसला नहीं है। जो पीसा सिटी में हम खड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ीमेल हैं और वो पीसा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, मास्टर्स कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं। तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि बॉयज़ को जो है ना वो इजीली एक्सेस है या फिर गर्ल्स के लिए मुश्किल है। सबके लिए सेम प्रोसेस है। आप अप्लाई करो, सबका इंशाल्लाह सबका प्रोसेस हो जाएगा। अब मेन सवाल आता है कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमें अपॉइंटमेंट पंजाब से नहीं मिलती, इसका क्या हल है? अपॉइंटमेंट का चक्कर बिल्कुल ट्रू है कि अपॉइंटमेंट का जो है ना इशू चल रहा होता है, लेकिन ये है कि कोशिश करनी चाहिए। अपॉइंटमेंट के इशू ज़्यादातर इस्लामाबाद में, कराची में इतना ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद एम्बेसी बहुत बड़ी है, पंजाब बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे ये जो है ना मुश्किलात फेस करनी पड़ी है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, इटली के अपॉइंटमेंट फिर भी काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, जर्मनी के ज़्यादा मुश्किल है। तो यही है, थोड़ा जो है ना आप इधर उधर हाथ मारें, कोशिश करें, एफ़र्ट्स करते रहें तो इंशाल्लाह मिल जाती है। मिल जाती है। ये बताएं, इससे भी मेजर सवाल कि मुकम्मल कितने पैसे लग जाते हैं कि अगर कोई बच्चा इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, लड़के या लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि वो चाहें कि मैं इटली की स्कॉलरशिप के ऊपर या इटली की यूनिवर्सिटी में आऊँ पढ़ने के लिए, कितने पैसे टोटल लग जाएंगे इटली पहुँचने तक? अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने अप्लाई किया था सन 2022 में 2022 में, तो मेरे जो टोटल, अगर मैं फ़्लाइट एक्सपेंसेस भी बताऊं कि मैंने जो टिकट खरीदी थी 1.5 लाख की, वो सारा कुछ मिला के भी बताऊं तो तकरीबन मुझे सन 2022 में 6 लाख रुपए लगे थे। लेकिन अभी 3 साल के बाद सन 2025 में तो ये एक्सपेंसेस जो है वो थोड़े बढ़ गए और जाहिर है वहाँ पर जो वीज़ा प्रोसेस है और वहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके चार्जेस थोड़े बढ़ गए होंगे। लेकिन अगर मेरे टाइम पे ये अगर सारा प्रोसेस मिलाने के बाद इटली पहुँचते तक 6 लाख लगे हैं तो आप कम से कम रखें कि 10 लाख के अंदर अंदर तक आप इटली के अंदर होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमिर, अब आप मुझे ये बता दें कि अब आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री पिछले महीने मुकम्मल हुई है। तकरीबन मुझे 2.5 साल लगे हैं। वैसे तो ये डिग्री आपकी 2 साल की होती है, लेकिन अगर आप टाइम्स इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहें तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि मैं वहाँ जर्मनी गया हुआ था, वहाँ पे मेरे प्रोसेस थे, वहाँ से फिर वापस आना, फिर यहाँ पे स्टार्ट करना, इस वजह से मेरा थोड़ा डिले भी हो गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 2.5 साल में, 2 साल में, 3 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और ये बड़ा आसान, ये 3 साल के अंदर डिग्री आप कंप्लीट कर लेते हो। ओके, नेक्स्ट क्या प्रोसेस है कि अब आप जॉब करेंगे, यहाँ पर ढूंढ रहे हैं या क्या सीन है, और इस सिटी के अंदर आप कैसे पहुँचे? क्योंकि ये पहले हमारे सिटी के अंदर थे, पोर्टोने के अंदर, अभी ये यहाँ पर हैं। अच्छा जी, जब आप डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हो तो लास्ट में जो है ना आपका एक प्रोजेक्ट होता है जिसे हम थीसिस प्रोजेक्ट कहते हैं। तो वो प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। या तो फिर आप कंपनी जाके कंप्लीट करो या तो फिर आप यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करो। तो उमूमन ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो मुझे कंपनी ने अप्रोच किया था कि आप हमारी कंपनी में आके प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। इस वजह से मैं आपको छोड़ के यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। तो ये वजह थी कि मैं आपकी सिटी छोड़ के यहाँ पर पीसा और लुका सिटी में हूँ। ये वजह थी, इस वजह से मैंने जो है ना वो वाली सिटी छोड़ी थी। ये लास्ट प्रोजेक्ट होता है, इसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद का प्रोसेस ये है कि अब जो है ना मुझे जो प्रोफेशनल जॉब है, मेरी डिग्री से रिलेटेड जॉब है, वो ढूंढना है। अब कहाँ ढूंढना है, या ऑनलाइन या फिर प्रोफेसर के थ्रू, आगे पीछे जहाँ कहाँ आप सर्च कर सकते हो, इसको आप रीच आउट कर सकते हो। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जॉब हासिल करनी है। ओके, जैसे ही जॉब मिल जाएगी आपके पास यहाँ पर नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। जब आपको जॉब मिल जाती है, अभी मैं एज अ स्टूडेंट काउंट होता हूँ इटली के अंदर, जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट चेंज हो जाता है और वहाँ पर जो है ना वो लवोरो, यानी कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट होता है वो वर्क वाला होता है, जिसके अंदर आप 8 घंटे पर डे मिनिमम काम कर सकते हो। ओके, ज़बरदस्त। लास्ट क्वेश्चन,
क्या आप स्टडी पर आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली को साथ, जैसे कि वाइफ हस्बैंड को बुला सकती है या हस्बैंड वाइफ को बुला सकता है? बिल्कुल बुला सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो स्टूडेंट वाला हो। अगर आप स्टूडेंट भी हो, आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट अच्छी खासी अमाउंट है, आपके पास यहाँ पे किराए का घर है जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, तो फिर आप आसानी से उनको बुलवा सकते हो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके। अगर आपके पास दूसरे वाले डॉक्यूमेंट है फिर ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी मंथली सैलरी आ रही होती है, कंपनी से आप लिंक होते हो, तो वो ज़्यादा आसान प्रोसेस होता है। लेकिन एज आ स्टूडेंट भी आप बुला सकते हो, लेकिन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने मुकम्मल गाइड किया, दोस्तों को बताया। तो फाइनली गाइस मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि भाई आमिर की डिग्री भी मुकम्मल हो गई है और अभी ये यहाँ पर जॉब ढूंढने वाला है, जॉब मिलने वाली है इंशाल्लाह ताला। और ये सिटी आप देख लें कितना ज़बरदस्त माहौल है। यहाँ पर हम पिज़्ज़ा के अंदर आए हुए हैं, दुनिया के 7 अजूबों में से ये एक अजूबा है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। दुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करें। आप यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा फीसेस देनी पड़ती हैं, भाई यहाँ आएँ, यहाँ आकर फिर आप डिग्री मुकम्मल करने के बाद दुनिया में कहीं भी चले जाएँ। हमें दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।